हेलो एवरीवन, मैं अनुपम सिंह एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत करती हूं एंड मैं हाजिर हूं फिर से आपके साथ एक डिटेल्ड में CUET के पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल जो मैंने आपको चीजें बताई थी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो वो तो आपको क्लियर था, बट बहुत सारी आपकी क्वेरीज थी कि मैम ये जो आपने सेक्शन बताए हैं इनमें कौन सा सेक्शन का टेस्ट हमें देना होगा, ये हमें क्लियर नहीं है। तो आज पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि कौन से कोर्स के लिए आपको कौन सा सेक्शन देना होगा। चलिए, हाँ जी, देखिए आपको मैंने कल बताया था कि टोटल क्या है, इसमें 4 सेक्शन है। एक सब सेक्शन को लगा के टोटल कितने हैं, 4 हैं। मतलब कि जो हमारा सेक्शन ए है ये ए में और बी में, सेक्शन 1 क्या है, ए में और बी में आपका डिवाइड है। ए में क्या है, 13th आपकी लैंग्वेजेस हैं, फर्दर मैं अभी बताऊंगी कौन सी लैंग्वेजेस, एंड बी में आपकी 20 लैंग्वेजेस हैं। कितनी, 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन सेकंड जो होगा, आप फर्स्ट को ये बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज बेस्ड है, फर्स्ट को आप बोल सकते हैं ये लैंग्वेज बेस्ड है पूरा सेक्शन। एंड सेकंड क्या है, सेकंड आपका डोमेन बेस्ड है। डोमेन मतलब कितने डोमेन है, 27 डोमेन है, एलैबोरेट करेंगे। एंड सेक्शन थर्ड में आपका जनरल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, आपका मैथ आएगा। ऑलराइट, चलिए तो डिटेल में आ जाते हैं हम सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 में क्या कहा गया है, सेक्शन 1A में कहा गया है कि आपको 13 लैंग्वेजेस दी जाएंगी, 13th लैंग्वेज आपको दी जाएंगी, 13 लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन होंगे 50 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एंड 1A जो रहेगा ये आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहेगा। ठीक है, जिसमें क्या आएगी, आपकी लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी भी हो सकती है, ठीक है, नरेशंस भी हो सकती हैं। और टाइम रहेगा 45 मिनट। टाइम कितना रहेगा, 45 मिनट। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, अब ये मैं आपको बता देती हूं। तो 13 लैंग्वेज है तमिल, 13 लैंग्वेज कौन सी रहेंगी, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, फिर आपकी पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, ये आपकी 13 लैंग्वेजेस रहेंगी। देखिए भाई, एनटीए ने बताया है, एनटीए ने ये बताया है कि ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज पे, डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज पे। पहले सेक्शन 1B के बारे में और जान लेते हैं। ये 20 लैंग्वेजेस इसमें रहेंगी, 20 में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आपका सेम रहेगा 45 मिनट का, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें 50 रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और 20 लैंग्वेजेस आपकी कौन सी हैं, इसमें ज्यादातर फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, आपकी जर्मन हो जाती है। अब मैं यहां आपको समझा देती हूं। हाँ जी, क्या कहा गया है एनटीए के द्वारा कि ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं अगर, चलिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर लेती हूँ, जो JMI मैंने बताया था, उसके 8 कोर्स मैंने बताए थे। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूं कि आपको BA ऑनर्स करना है, आपको BA ऑनर्स करना है, किससे करना है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से करना है। किससे, पॉलिटिकल साइंस से आपको BA ऑनर्स करना है। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब ये यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, जब फॉर्म आएगा 6 अप्रैल को, तो JMI की साइट पे सारी क्या है इंफॉर्मेशन लिखी होगी कि अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो आपको एक इस लैंग्वेज का कोई सेक्शन देना है या नहीं, या फिर इसमें से कोई आपको देना है या नहीं। तो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी।
कि आप तीनों के तीनों टेस्ट देंगे, लाइक ये वाला भी देंगे, सेकंड वाला जो डोमेन स्पेसिफिक है वो भी देंगे, थर्ड वाला वो भी देंगे, या फिर आप सेकंड और थर्ड देंगे, डोमेन वाला ही देंगे और कौन सा देंगे, थर्ड आपका जनरल टेस्ट देंगे। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, तो हमें वेट करना है 6 अप्रैल तक, ठीक है। ये आपका ये समझ में आ गया, लैंग्वेजेस का आपको क्लियर है। चलिए अगर यहां से भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपको क्या है भाई, आपको ग्रेजुएशन करनी है, किससे करनी है, संस्कृत से करनी है। आप संस्कृत से करना चाहते हैं। अब संस्कृत क्या है, इन 13 लैंग्वेजेस में नहीं है, इन 13 लैंग्वेजेस के अंडर फॉल नहीं कर रही। इट मीन्स कि आपको 1B फर्स्ट का जो B वाला टेस्ट है ये देना होगा, ठीक है। तो यहां ऐसे डिसाइड करेंगे, मतलब कि ये दोनों अपने में ऑप्शनल हैं, या तो आपको ये देना होगा या आपको ये देना होगा। ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, ये सेक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेकंड सेक्शन। सेकंड जो बताया था आपको कितने, 27 डोमेन्स के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट के रहेंगे। 50 क्वेश्चन 45 मिनट के। एंड इस पे आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से, यहां अब आप जल्दी से देख लीजिएगा डोमेन्स का क्या मतलब है। डोमेन मतलब कि जो आपका पर्टिकुलर आपकी स्ट्रीम है, ठीक है। आप अकाउंट से करना चाहते हैं, जैसे आप बीकॉम करते हैं, ठीक है, अकाउंट की बात उसमें आ गई, तो आपको क्या है, आपको ये वाला आपको सेक्शन का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड तो आपके लिए कंपलसरी हो ही जाएगा, ये आपको देना होगा। एंड फर्स्ट वाला यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपको फर्स्ट ए देना है या बी देना है। ये आपके डोमेन है जो स्पेसिफिक आपका कोर स्ट्रीम होती है। एंड थर्ड आपका यही है जो जनरल टेस्ट मैंने आपको बताया था। इसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे टोटल। अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। 15 करो या मत करो। टाइम कितना रहेगा, 60 मिनट का, 60 मिनट का टाइम इसमें रहेगा। क्या क्या कवर होगी, आपकी जनरल नॉलेज, जीके, करंट अफेयर्स आएगी इसमें, जनरल और मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी रीजनिंग रहेगी, ठीक है। एंड देखिए यहां पर आपका मैथ में क्या है, मेंसुरेशन भी रहेगी, ज्योमेट्री भी रहेगी एंड अलजेब्रा भी। और ये क्लास 8 तक ही रहेगा। मतलब मैथ के लिए क्लियर किया गया है कि ये जो है आपके पोर्शन ये क्लास 8 तक ही रहेंगे, मैथ में जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 6 अप्रैल का। वहां फिर हम यूनिवर्सिटी वाइज आपको बताएंगे कि अगर आप मानो आप क्या है एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाहते हैं, तो भाई यूनिवर्सिटी लिखेगी कि आप ये वाला देंगे, फर्स्ट का ए देंगे या आपको बी देना है, या आपको सेकंड तो देना ही देना पड़ेगा, डोमेन है आपको, थर्ड आपको देना है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। और सबसे पूछे जाने वाला आपका डाउट ये था कि क्या मैम ये पीजी के लिए है, तो अभी ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। अभी जो CUET आप भरेंगे ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बीटेक के लिए, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए है। एंड नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब अगर एक नंबर आपको सही क्वेश्चन का मिल रहा है तो 0.25 गलत होने का कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसे ही और अगर आपकी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑलराइट, थैंक यू।